बीजेपी से अब नाराज नहीं है, डर लग रहा है आपको? नहीं, डर नहीं लग रहा है सर, हमें डर नहीं लगता। हमें डर लगता है तो बस अपने रब से, खुदा से, अल्लाह से, क्योंकि मौत से मैं नहीं डरता हूँ। मरना है, मैं जानता हूँ कि दुनिया में आया हूँ तो एक ना एक दिन मुझे अगर बीजेपी से नहीं डरिएगा तो आपको पाकिस्तान तो बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। ऐसा किसी की औकात नहीं है सर। नमस्कार, नमस्ते। आप देख रहे हैं सतर सीतामढ़ी। सतर सीतामढ़ी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त बिहार के राजधानी पटना के बापू सभागार में हम उपस्थित हैं और कल भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी का आगमन हो रहा है और यहाँ पर उनका कल 10वां अधिवेशन भी है, जिसके लेकर के बिहार आ रहे हैं और विशेषकर जो बिहार विधानसभा चुनाव है उसके लेकर के भी कुछ राजनीतिक बातें होंगे। तो यहाँ पर जो इस कार्यक्रम में भाग लेने यहाँ पर अभी शाम का 6:30 बज रहा है और यहाँ पर भीड़ धीरे धीरे जुट रही है। यहाँ पर कुछ भीम आर्मी के सपोर्ट करने के लिए उनके चाहने वाले यहाँ पर कुछ आ चुके हैं। हम उनसे कुछ बात करते हैं। आइए, आप आ रहा ना इतना परसेंट। सर, आप कहाँ से आए हैं? हम सर बलिया जिला से आए हुए हैं। बलिया जिला उत्तर प्रदेश से? जी जी, हमारा थाना मनियर, ग्राम रामपुर है, वहाँ से हम बिलोंग करने वाले हैं जी। हम पटना आज सुबह में ही आए हैं। घर से निकले हैं 8 बजे, हम लोग 12:30 बजे पटना पहुँचे हैं। ठीक। कल चंद्रशेखर भैया आने वाले हैं, उनसे मुलाकात करना है क्योंकि हम 22 विधानसभा के अध्यक्ष हैं। अच्छा जी। क्या कहना चाहेंगे? कल चंद्रशेखर जी का आगमन है और एक दिन पहले आप पहुंच गए सर। जी सर, हम लोग चूँकि कार्यकर्ता हैं, अच्छा, इसलिए हमें एक दिन पहले यहाँ आना पड़ा। हम लोग आज सुबह में 8 बजे अपने बाइक से निकले हैं। ये हमारा नंबर है, देख लीजिए, यूपी की बाइक है। अच्छा, इस बाइक से यूपी से ही चला है आप? जी जी, हम लोग घर से बलिया से अपने होम टाउन रामपुर से हम लोग मोटरसाइकिल से ही आए हुए हैं पटना। हम लोग दिन में 12:30 बजे यहाँ पहुँच गए। 8 बजे सुबह में निकले हैं और यहाँ चले हैं। सर, हम कार्यकर्ता हैं, प्लस हमें बड़े भैया से मिलना है, दीवानगी है हमारे अंदर। हम लोग चूँकि आज के ज़माने में जो चल रहा है आप सबको मालूम है, किसी से छुपा नहीं है सर। किसी भी पार्टी में जाएं तो न तो दलित सुरक्षित है, न तो मुस्लिम सेफ है। हम लोग कहीं सेफ नहीं। तो हम लोग कैसे सेफ होंगे जब तक हम अपनी एक कम्युनिटी बनाएंगे, अपना एक सिस्टम बनाएंगे। और हमारा सिस्टम बना हुआ है और हम इस सिस्टम के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारे जो भी पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित भाई हैं यहाँ आएँ और इस प्लेटफॉर्म पे कंधे से कंधा मिला करके हम लोग के साथ चलें, हमारा सपोर्ट करें, चंद्रशेखर रावण जी का सपोर्ट करें, क्योंकि यही एक अदना व्यक्ति है जो कि गरीबों की, शोषित, वंचितों, दलितों, पिछड़ों की आवाज़ जो है कि संसद में उठाता है। और एक MIM से ले लीजिए तो वैसे साहब हैं, भाई बैरिस्टर हैं, वो भी अच्छा काम करते हैं। वो भी दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों की आवाज़ उठाते हैं और ये चंद्रशेखर भैया भी अपने वही काम वो भी करते हैं। तो दोनों कहीं ना कहीं ठीक है और हमारा ये सपोर्ट रहेगा। चाहे हम लोग का ये आने वाले समय में ये रहेगा कि भाई दोनों लोगों को हम लोग कहें कि भाई गठबंधन करके चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि अकेले अकेले लड़ने में मजा नहीं रहेगा। हम गठबंधन करके जब एक हो जाएंगे, मुस्लिम समाज, जिन दोनों का आप नाम ले रहे हैं, चंद्रशेखर जी के और ओवैसी साहब जी को, जी जी, वो तो विपक्षी पार्टी कह रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट है। तो सर कहने वाले कहते हैं, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। बीजेपी का एजेंट है, हमारे देखने से तो सपा आज बीजेपी के एजेंट है, क्योंकि मुलायम सिंह थे तो कहते थे कि योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। मुलायम सिंह बोले थे जी, वो कहते हैं, हमने सुना है, उनकी वीडियो भी है। अच्छा, और आज वही काम हो रहा है। आज वही बनिएगा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये है सर, सच्चाई है। अच्छा, कहीं ना कहीं सपा ने जो काम किया उसके एवज में आज उसको मिला है। कहीं ना कहीं भाई भेदभाव हुआ तो आज बीजेपी भी उस स्तर पे काम कर रही है और इसमें हम खुश है सर। हम नाराज नहीं है, हम बीजेपी से भी नाराज नहीं है, हम सपा से भी नाराज नहीं है, क्योंकि हम बीजेपी से अब नाराज नहीं है, डर लग रहा है आपको? नहीं, डर नहीं लग रहा है सर, हमें डर नहीं लगता। हमें डर लगता है तो बस अपने रब से, खुदा से, अल्लाह से, क्योंकि मौत से मैं नहीं डरता हूँ। मरना है, मैं जानता हूँ कि दुनिया में आया हूँ तो एक ना एक दिन मुझे अगर बीजेपी से नहीं डरिएगा तो आपको पाकिस्तान तो बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। ऐसा किसी की औकात नहीं है सर, ऐसा किसी की औकात नहीं है कि कादरी साहब को कोई कह दे कि हाँ तुम यहाँ से चले जाओ कहीं दूसरे मुल्क में। यहाँ मुल्क हमारा है, इस मुल्क को हमने अपने खून से सींचा है, हमारे पूर्वजों ने इस मुल्क में अपना लहू दिया है और कोई ऐसा माई का लाल नहीं है कि कह दे हमें तुम यहाँ से चले जाओ। ऐसा नहीं हो सकता है सर। कहने वाले कहते हैं, देखिए
जब सामने से कोई आके कहे ना तब उसका जवाब दिया जाता है। दूर से तो लोग सरकार को गाली देते हैं, लेकिन सरकार को सामने से गाली देने की किसी की औकात नहीं है। कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, और हमारे सामने आकर कोई कुछ कहे, बात करे, डिबेट करे, तो समझ में आए कि हाँ ये क्या चीज़ है। हम इस हिंदुस्तान के हैं और इस हिंदुस्तान के हमने अपना लहू दिया है, हमारे पूर्वजों ने अपना लहू दिया है। ये धरती हमारी है, ये देश हमारा है और हमेशा रहेगा, और हम यहीं के हैं और यहीं रहेंगे। हम उस टाइम बंटवारे के टाइम भी पाकिस्तान नहीं गए, और लाइफ में कभी हम पाकिस्तान के बारे में सोचते ही नहीं सर। पाकिस्तान में जो बिरयानी जाके खा के आता है वो पाकिस्तान के बारे में सोचता है। न तो हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना है, न कोई मतलब है। हम हिंदुस्तान के हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, प्योर हिंदुस्तानी हैं।